हमेशा ये होता है कि अभी ये चुनाव को रिक्त घोषित करेंगे। ये प्रक्रिया है, दिल्ली से रिक्त होगा। रिक्त होने के बाद उपचुनाव जो होते हैं सामान्यतः 5-7 स्टेट में इकट्ठे होते हैं, तब उसमें डेट डिक्लेयर होती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि रिक्त होने के 6 महीने के अंदर उसको चुनाव कराएंगे। दुनिया को दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है कि जिस तेजी के साथ इसमें कार्रवाई हुई है ऐसी पहले कभी नहीं हुई। चाहे वो प्रहलाद लोधी का मामला हो, चाहे आशा रानी का मामला हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी का मामला हो। इसमें देखो क्या है, एक बात बिल्कुल साफ मैं बताऊं, कोर्ट ने उनको बचाव का समय दिया है ना, ये भी आपके परिवार का सदस्य था ना। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती के मामले को लेकर दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई और उसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने उस सदस्यता को रद्द कर दिया, यानी कि उस सीट को खाली कर दिया। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या अब राजेंद्र भारती वाकई में दोबारा बहाल हो पाएंगे? क्या राजेंद्र भारती के दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा? सवाल इस बात को लेकर है कि क्या राजेंद्र भारती खुद अब यदि उपचुनाव होता है तो वो उपचुनाव लड़ पाएंगे? ऐसे कई तरह के सवाल उठते हुए नज़र आ रहे हैं। इस पूरे मामले में अब आगे क्या होने वाला है, इसको लेकर कई तरह के कयास लग रहे हैं। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व सचिव भगवान देव इसरानी हम उनसे समझेंगे। सर, जो कोर्ट है उसने 60 दिन का समय दिया है, तो क्या इन 60 दिनों तक उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो सकता? क्या चुनाव आयोग इसमें कोई कदम नहीं उठा सकता? नहीं, क्यों नहीं उठा सकता, लेकिन क्या होता है देखो, हमेशा ये होता है कि अभी ये चुनाव को रिक्त घोषित करेंगे। ये प्रक्रिया है, दिल्ली से रिक्त होगा। रिक्त होने के बाद उपचुनाव जो होते हैं सामान्यतः 5-7 स्टेट में इकट्ठे होते हैं, तब उसमें डेट डिक्लेयर होती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि रिक्त होने के 6 महीने के अंदर उसको चुनाव कराएंगे। तो अभी तो 5 स्टेट में चुनाव होना बाकी हैं, तो चुनाव होने के बाद ही उपचुनाव की स्थिति बनेगी। तो ये 1-2 महीने की स्थितियाँ बनेंगी और उसमें उस बीच में अगर इनको कुछ राहत मिल गई हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से, तो ये नोटिफिकेशन जो हुआ है वो रद्द हो जाएगा। सर, यदि कोर्ट हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट इस सज़ा को बरकरार रखता है तो क्या असर पड़ेगा? क्या राजेंद्र भारती चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य घोषित हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कितने समय के लिए? 6 साल के लिए। अच्छा, यदि सज़ा को बरकरार रखा जाता है? हाँ, तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? नहीं। तो सर, राहुल गांधी के मामला को भी आपने देखा होगा। ये राजेंद्र भारती का मामला राहुल गांधी से किन मायनों में अलग लगता है आपको? नहीं, मामले लगभग वो भी देखिए, वो कुछ और घटनाक्रम और था, ये घटनाक्रम और है। लेकिन सज़ा तो आपराधिक किसी भी मामले में अगर होती है तो एक जैसी ही है। उनको भी 2 साल की हुई थी, इनको 3 साल की हुई है। जो प्रावधान लागू होते हैं जनप्रतिनिधित्व, जो अपना पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, जो कानून है हमारा 1951 का, जिसका सेक्शन 8 के तहत ये कार्रवाई हुई है, उसी के तहत राहुल गांधी के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी, उसी के तहत इनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। अब उनकी सज़ा माफ़ी हो गई, इनकी सज़ा माफ़ी हो जाएगी तो इनका भी काम खत्म हो जाएगा। तो सर, क्या माने कि राजेंद्र भारती की सदस्यता बहाल होने के भी चांसेस हैं? 100% है, 100% है, बिल्कुल। उनको जो राहत मिलना है, जो 6 महीने का समय मिला, उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर कोर्ट को लगता है कि सज़ा ज़्यादा मिली है या नहीं मिलना चाहिए थी, जो फैक्ट की बात है, अपन मेरिट की बात नहीं कर रहे हैं, अब वो तो कोर्ट देखेगा। तो जो मेरिट के हिसाब से जो भी स्थितियाँ होंगी उसको तब उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। कोर्ट तो सबसे ऊपर है। तो सर, यदि मध्य प्रदेश में बात करें तो कभी ऐसा कोई केस हुआ है कि कोर्ट ने सज़ा सुनाई हो, फिर उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया और फिर बहाल हुआ हो? कहा जा रहा है कि प्रहलाद लोधी वाले मामले में ऐसा हो चुका है पहले। नहीं, कहाँ हुआ है? अपने मध्य प्रदेश में ऐसा कोई अभी तक प्रकरण नहीं हुआ है। राहुल गांधी का रिसेंट का अगर प्रकरण देखें तो राहुल गांधी जी का ही हुआ है। और इसके अलावा सर कुछ और आपको नज़र आता है जिस तेज़ी के साथ ये पूरी की पूरी कार्रवाई की गई है? क्योंकि जो राजेंद्र भारती है वो कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा के मामले में भी पेड न्यूज़ के मामले में कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी विधायकी और उनके मंत्री पद को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। इस मामले को लेकर बहुत जल्दबाजी हुई। ये सच है, इसमें कोई दया नहीं। दुनिया को दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है कि जिस तेजी के साथ इसमें कार्रवाई हुई है ऐसी पहले कभी नहीं हुई। चाहे वो प्रहलाद लोधी का मामला हो, चाहे आशा रानी का मामला हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी का मामला हो। इसमें देखो क्या है, एक बात बिल्कुल साफ मैं बताऊं, कोर्ट ने उनको बचाव का समय दिया है ना, ये भी आपके परिवार का सदस्य था ना, आपने उसको बचाव का समय नहीं दिया। अगर सोमवार को मंगलवार को उसका पिटीशन दायर होती है और 1-2 दिन अगर उसको राहत मिल जाती
तो शायद वो ये स्थितियाँ नहीं बनती, लेकिन आपने उसी दिन कर दिया, और इसलिए ऐसा लगता है कि सोच समझ के हुआ है कि भाई गुरुवार को या शुक्रवार को भी अदालत बंद है, शनिवार को अदालत बंद है, इतवार को अदालत बंद है, 3 दिन तो वैसे ही निकल जाएंगे, उसके बाद स्थितियाँ बदल जाएंगी। लेकिन अगर कोर्ट देता है तो नेचुरली ये तो कोर्ट का अगर निर्णय होता है तो ये नोटिफिकेशन तो रद्द होगा। अच्छा सर, आप भी प्रमुख सचिव रहे हैं, आपके समय में कभी ऐसा हुआ कि आधी रात को विधानसभा खोलनी पड़ी हो किसी सदस्य के सदस्यता को लेकर? नहीं। और जो अभी कुछ हुआ सर कि रात 10:30 बजे विधानसभा सचिवालय ने पूरी कार्रवाई की? ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसी जरूरत भी नहीं है। हम लोग जो विधानसभा है बेसिकली विधायकों के संरक्षण के लिए है, विधायकों के भक्षण के लिए नहीं है। माननीय अध्यक्ष जो हैं विधानसभा के विधायकों के संरक्षक हैं। तो हम लोग तो हमेशा देखो, एक क्रिकेट में एक सिद्धांत होता है कि अगर LPW में आपको कन्फ्यूज़न है तो निर्णय जो है बैट्समैन के पक्ष में जाएगा। यहाँ भी यही है कि भाई हम कोशिश करेंगे कि जो निर्णय हो वो विधायक के पक्ष में जाए, क्योंकि हमारे परिवार का सदस्य है वो। विधायक की कोई जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन सर विधानसभा सचिवालय का कहना है कि नियम ये कहता है, लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जिसका हवाला आप भी दे रहे हैं, वो ये कहता है कि यदि सजा सुनाई गई है तो उसकी विधायकी को रद्द किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। टेक्निकली बिल्कुल सही है भाई, उसमें प्रावधान है, लेकिन अगर उसको बचाव का मौका कोर्ट ने दिया है तो 2-4 दिन तुम भी दे दो भाई, बात इतनी सी है। इसके पीछे सर क्या मंशा? आपको ये भी लगता है कि सर राज्यसभा का चुनाव होना है मध्य प्रदेश में और सदस्य संख्या के हिसाब से भी कोई गणित हो सकता है? कुछ नहीं कह सकते, राजनीतिक निर्णय हैं ये सब। बाकी अभी तो जो राज्यसभा का चुनाव होना है उसमें 58 का कोटा आ रहा है, और इनके पास कम से कम 62 तो हैं, 4 तो ज़्यादा हैं ही हैं। अगर ये अपने सदस्यों को बचा के रखते हैं तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक ही सीट कम हुई है, एक सीट कम होने के हिसाब से जो है 58 का कोटा बनता है, और इनके पास 62 सदस्य हैं। लेकिन फिर भी हम तोड़ फोड़ तो चलती है राज्यसभा में। अभी जो दूसरी जगह दूसरे स्टेट में वहाँ भी तोड़ फोड़ हुई है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। किसके मन में क्या है वो जाने या वो जाने। तो मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के मामले को लेकर विधानसभा सचिवालय ने कार्रवाई कर दी है और इसकी जानकारी चुनाव आयोग को भी भेज दी है। हालांकि इस पूरे मामले में अब सबकी नज़रें कोर्ट के फैसले पर होंगी कि हाईकोर्ट इस पूरे मामले में क्या फैसला लेता है, और उसी के बाद ये तय हो पाएगा कि राजेंद्र भारती की सदस्यता बहाल होती है या फिर वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो जाते हैं। बहरहाल इंतज़ार करना होगा कोर्ट के फैसले का, और उसी के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।